सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की शूटर्स को पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ा। दोनों शूटर्स के साथ एक मददगार भी गिरफ्तार। 2 शूटर दिल्ली और एक शूटर को राजस्थान ले गई पुलिस। आज होगी छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल रायपुर रवाना। दोपहर 2 बजे से रायपुर में शुरू होगी मीटिंग। जल्द खत्म होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का सस्पेंस। कल होगी विधायक दल की बैठक। आज जयपुर जाएंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक। मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मोहर। कल होगी विधायक दल की बैठक। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 5वें दिन भी छापेमारी जारी। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। यूपी के बरेली में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत। टायर फटने के बाद डिवाइडर को तोड़ते हुए डंपर से टकराई। कर्नाटक महाराष्ट्र में एनआईए की रेड में आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा। 50 ठिकानों पर रेड। महाराष्ट्र मॉड्यूल का सरगना शाकिब नाचांद समेत 15 गिरफ्तार। आतंकी देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश। ड्रोन चलाने की दी जा रही थी ट्रेनिंग। 2 एयर गन, 8 तलवार, 2 लैपटॉप और 51 हमास के झंडे हुए बरामद। अनुच्छेद 370 पर हो रही सुनवाई को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा दावा। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का आरोप। बोले, नेताओं कार्यकर्ताओं को कर सकते हैं नजरबंद। 9 के न्यूज में अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ राजनीति की टॉप 9 खबरें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश आज करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव और धीरज साहू के मुद्दे पर देंगे जवाब। अमित शाह ने धीरज साहू पर हमला बोला है। कहा, इतना पैसा तो उद्योगपतियों ने भी न देखा होगा। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद धीरज साहू की मुश्किल बढ़ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कह दिया कि धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी लखनऊ में आज होगी ऑल इंडिया मीटिंग। 24 की रणनीति पर चर्चा होगी। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ईजेडसी बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ करने वाले बैठक। नीतीश लालू के खिलाफ पार्टी की रणनीति साझा की जाएगी। अमरोहा के सांसद दानिश अली बीएसपी से निलंबित हुए। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण लिया गया फैसला। दानिश अली ने कहा कि मैंने कभी भी पार्टी को कमजोर करने का काम किया ही नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मतदान के लिए मतपत्र का हो इस्तेमाल। ईवीएम ने अविश्वास की भावना पैदा की। 17 से 20 दिसंबर के बीच दिल्ली दौरे पर रहेंगी सीएम ममता बनर्जी। फंड के सिलसिले में पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। और आइए अब आपको दिखाते हैं राज्यों से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 11 बजे करेंगे बापू को नमन। दलित सम्मान समारोह में भी लेंगे हिस्सा। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए 20 जनवरी से बंद होंगे रामलला के दर्शन। 23 जनवरी से दोबारा खुलेगा मंदिर। सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। वाराणसी का गंगा घाट हुआ विदेशी मेहमानों से गुलजार। ठंड आते ही गंगा घाट पहुंचे साइबेरियन पक्षी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को पटना से किया गिरफ्तार। तो 9 की न्यूज में आइए अब आपको दिखा देते हैं विदेश की टॉप 9 खबरें। टेनेसी में बवंडर ने जमकर मचा दी तबाही। इमारतों को तहस नहस कर दिया। खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने की भारत से रिश्तों को सुधारने की वकालत। कहा, करगिल वॉर के विरोध करने पर मुझे पद से हटा दिया गया था। हमास के कब्जे में अभी 130 बंधक हैं। बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में जुटे हजारों की संख्या में लोग। गाजा में इजरायली सेना का जमीनी अटैक जारी है। आसमान में दिखी आग की उठती हुई लपटें। गाजा के जबालिया में इजरायल की सेना का हमला बरकरार। इजरायल की सेना ने जारी किया इसका वीडियो। हुती विद्रोहियों ने इजरायल को दी है धमकी। लाल सागर से इजरायल के जहाज नहीं जाने की दी धमकी। इजरायल के हमले के बाद गाजा शहर का ड्रोन वीडियो सामने आया। हवाई हमले में पूरी तरह तबाह हो गया गाजा। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल के हमले को लेकर पश्चिम देशों पर निशाना साधा। इजरायल के हमले को बताया बर्बरता। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में क्रिसमस की शुरुआत हुई। लोगों ने क्रिसमस ट्री को लाइट से सजाया। 10
Z News.